इसी बीच आपको बड़ी खबर मध्य प्रदेश के कोरोना अपडेट से जुड़ी बता दें। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 131 नए केस सामने आने के बाद प्रदेश में अब कुल संक्रमण का जो आंकड़ा है वो 6000 के पार हो गया है। अब तक कुल पॉजिटिव की संख्या 6257 पहुंच गई है। वहीं राहत की बात यह है कि 3089 लोग अब तक पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं और कुल एक्टिव कोरोना मरीज 2846 हैं। वहीं संक्रमण से अब तक 279 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में है। यहां अब तक 2850 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 110 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि 1280 मरीज इस बीमारी से ठीक होकर के अपने घर भी जा चुके हैं। प्रदेश में दूसरे नंबर पर राजधानी भोपाल है। यहां 1171 कुल पॉजिटिव है, जिनमें से 708 मरीज ठीक हो चुके हैं और भोपाल में अब तक 40 लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। प्रदेश में इंदौर और भोपाल के बाद तीसरे नंबर पर उज्जैन है। यहां अब तक 525 मरीज संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 51 मरीजों की मौत हुई है। बुरहानपुर में 209 मरीज कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 11 मरीजों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं खंडवा में 208, जबलपुर में 199, खरगोन में 114, धार में 107 अब तक कोरोना से संक्रमित मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ की अब बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 172 अब तक संक्रमित केस सामने आ चुके हैं और पूरी तरह से ठीक होने के बाद 62 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और कुल एक्टिव केसेस की संख्या 110 तक जा पहुंची है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा आंकड़ा अब तक का एक दिन में 40 नए मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर से कोरोना ने डबल अटैक किया है। 172 संक्रमित केस अब तक सामने आए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरी तरह से ठीक होने के बाद 62 मरीज अब तक डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। वहीं अगर कुल एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 110 ये आंकड़ा पहुंच चुका है और पिछले 24 घंटे में 40 नए मरीज सामने आ चुके हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि राज्य के 10% लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं और 6000 तक लोगों की मौत भी हो सकती है। उसके बाद जाहिर सी बात है, उनके इस बयान के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के हालात अब कैसे होने वाले हैं। तो हमने आपको खबरों के जरिए बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह के हालात हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ कुछ रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। भोपाल से आकांक्षा शर्मा, इंदौर से शालिनी हाडिया, जबलपुर से विजेंद्र और रायपुर से हमारे साथ विनय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का, बात करेंगे विनय आपसे। विनय, छत्तीसगढ़ में यह माना जा रहा था कि कोरोना शून्य की तरफ बढ़ रहा है। लगातार जो एक्टिव केसेस थे उनमें कमी देखी जा रही थी, लेकिन अचानक ही कल एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। एक साथ 40 मरीज मिले और उसके बाद टीएस सिंहदेव का भी आज बड़ा बयान आया है। क्या लगता है आपको, किस तरह की रणनीति होगी और फिलहाल छत्तीसगढ़ में कैसे हालात हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो जिस तरह से कोरोना के नए मरीज आए हैं, एक तरह से लग रहा है कि विस्फोट जैसा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से एमपी में बढ़ रहे थे मरीज, यहाँ पर मरीज बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था 3 दिन 4 दिन तक मरीज नहीं आ रहे थे और अचानक से जो कल 40 मरीजों की संख्या जो बढ़ी है, लग रहा है कि किसी तरह बड़ा एक विस्फोट हुआ है। और इसी तरह से अब आशंका स्वास्थ्य विभाग जाहिर कर रहा है कि अब इसी तरह से मरीज छत्तीसगढ़ में आएंगे और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि लगभग 10% आबादी कोरोना से संक्रमित होगी और जिसमें से 6000 जो वो मौतें हो सकती हैं। अब कल की बात करें तो कोरबा, जैसे कि लगातार कोरबा से मरीज आ रहे थे, 41 मरीज हो चुके हैं। अब पहले जो मरीज आए थे उसके बाद से उनमें काफ़ी सुधार हुआ, लगभग डिस्चार्ज होगा और एक ही मरीज जो एक्टिव केस है वो बचा हुआ था, लेकिन अचानक से कल 12 वहाँ
वहाँ पर केस आए और अब जो वहाँ पे आंकड़े हो गए हैं 13 के पास में आंकड़े हो गए हैं। लेकिन जो बालोद सबसे आगे है वहाँ पर जो मरीज हैं 18 वहाँ पर अभी मरीज हैं एक्टिव। उसके बाद से दूसरा बलौदा बाजार है, वहाँ पर 14 मरीज हैं। तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस तरह से कुल टोटल अब मिला करके एक तरह से लंबे समय से करीबन 1.5 महीने तिहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया था और अब 2 दिन में 172 वहाँ पे मरीज पहुँच गए हैं और अब एक्टिव मरीजों की संख्या वो 110 हो गई है। हालांकि इसे निपटने के लिए सरकार ने अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं का दावा किया है और एक नई व्यवस्था लोगों के दबाव में आकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बनाई गई है कि यही अपील करता है IPC 24 लगातार कि आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ पर है। आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर से जितना हो सके उतना कम निकलिए। चलिए मध्य प्रदेश की तरफ अब रुख करते हैं। इंदौर से हमारी सहयोगी शालिनी जुड़ी है। शालिनी, इंदौर भारत के कुछ ऐसे जिलों में शुमार हो गया है जहां पर लगातार कोरोना के कई मामले आ रहे हैं। आज भी 83 नए केसेस सामने आए हैं। माना यह जा रहा था कि आगे रफ्तार थमेगी, लेकिन ये रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर आकांक्षा, क्योंकि एक उम्मीद थी कि शायद मई जो कि लॉकडाउन चौथा शुरू हो गया है तो थोड़ी राहत मिलेगी इंदौर की जनता को, लेकिन जिस तरह से हालात जो है वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी अब एक बड़ा हॉटस्पॉट बन चुकी है और हर दिन यहाँ बड़ी संख्या में जो पॉजिटिव मरीज है वो मिल रहे हैं। 83 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अब ये जो संख्या है वो 2933 पहुँच गई है। मतलब मध्य प्रदेश में अगर 650 के करीब आंकड़ा पहुंचा है तो उसमें सबसे बड़े जो हॉटस्पॉट है उसमें इंदौर शहर के मरीज शामिल है। इसी के साथ चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि कहा जा रहा है कि जून में ये पिक और ज्यादा हाई होगी। ऐसे में व्यापक इंतजाम करना भी एक बड़ी चुनौती से कम नहीं रहेगा। इंदौर शहर के अंदर 345 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन थे जिसे स्वास्थ्य विभाग ने अब मर्ज कर 42 कर दिया है और इसी के चलते अब जो व्यापक स्तर पर तैयारियां हैं उसको और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। चिंता का विषय इसलिए भी और ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है तो कई ऐसे पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं जिनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। इसी के साथ 50% जो लोग पॉजिटिव आए हैं उसमें उन लोगों का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वो किसी को कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक कई जगह लापरवाही आई और अब जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, लक्षण नहीं है लेकिन कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। समझा जा सकता है कि इंदौर में हालात और भी अभी बेकाबू होने वाले हैं। चलिए जबलपुर का रुख करेंगे। विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र, आज ही एक बड़ी खबर हमने थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को बताई किस तरह से कोरोना से आज 1.5 साल की मासूम ने दम तोड़ दिया है और अब तक जबलपुर में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। समझा जा सकता है नए मामले मिल रहे हैं, वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। जी हाँ आकांक्षा, देखिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के तहत जिस तरह से आइसोलेशन की अवधि पूरी होने पर और लक्षण ना दिखने पर मरीजों को हॉस्पिटल से आइसोलेशन सेंटर से डिस्चार्ज किया जा रहा है। लिहाजा जबलपुर में भी मरीजों का जो रिकवरी रेट है वो ज़रूर बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार संक्रमितों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। दुखद घटना आज फिर सामने आई है। यहाँ 1.5 साल की एक बच्ची कोरोना के चलते मौत का शिकार हो गई। इसके चलते जबलपुर में अब तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 10 हो गया है, जबकि इस बच्ची के माता पिता भी संक्रमित मिले हैं। लिहाजा जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 202 हो गई है। गंभीर बात आकांक्षा ये भी है कि ये जो बच्ची है इसे तबीयत बिगड़ने पर जबलपुर रेलवे स्टेशन पर उतार लिया गया था और इसके बाद समय पर इसे सही इलाज मिल नहीं पाया। ऐसा दावा है स्वास्थ्य विभाग का कि ये किसी स्थानीय निजी अस्पताल में चले गए थे और उसके बाद जब तक उसको बच्ची को मेडिकल कॉलेज लाया गया तब तक उसकी मौत हो गई थी और साथ ही साथ जब सैंपल्स लिए गए तो माता पिता भी पॉजिटिव आए और बच्ची की मौत के बाद उसे पॉजिटिव पाया गया है। तो अपने आप में एक गंभीर घटनाक्रम है ये, क्योंकि देखिए 10 जो मरीजों की मौत का आंकड़ा है कोरोना से जबलपुर में, इनमें से 9 मरीज ऐसे हैं जिन्हें मौत के बाद उन्हें पॉजिटिव पाया गया। जो कहीं ना कहीं पूरे जो स्वास्थ्य का सिस्टम है
उस पर जरूर सवाल उठाते हैं। साथ ही साथ इंटेंसिव हेल्थ सर्वे का जो जबलपुर में लगातार कंटेनमेंट जोन में जिक्र की बात है, लेकिन यदि कोई मरीज मरणासन्न स्थिति में अस्पताल पहुंचता है और अस्पताल पहुंचने के 1-2 घंटे में दम तोड़ देता है तो इससे समझा जा सकता है कि संक्रमण के हालात क्या हैं और इंटेंसिव हेल्थ सर्वे जिसका जिक्र बार-बार प्रशासन कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी जबलपुर में जमीनी- चूक जरूर हुई है। जैसे कि आपने उस बात का जिक्र किया कि 10 में से 9 मौत ऐसी हुई है जिनकी मौत के बाद उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव पाई गई है। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं और वहीं जो जबलपुर वासी है वो भी लगातार लापरवाही कर रहे हैं। लॉकडाउन की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती है उसकी कई तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है। चलिए हमारे साथ खरगोन से शशिकांत और बुरहानपुर से दिलीप भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे बुरहानपुर का। दिलीप, आपसे बात करेंगे। दिलीप, एक के बाद एक बुरहानपुर में नए केसेस सामने आ रहे हैं अब कोरोना की, क्या कुछ रणनीति है जिला प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की? चलिए फिलहाल दिलीप से हमारी बात नहीं हो पा रही, शशिकांत की तरफ बढ़ते हैं। शशिकांत, खरगोन में भी हालात कुछ अच्छे नहीं है, एक के बाद एक कई केसेस सामने आए हैं, क्या कुछ रणनीति जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आप देख रहे हैं? जी मैं बता दूं, खरगोन के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि बीते 5 दिनों के बाद में आज एक पॉजिटिव व्यक्ति की रिपोर्ट इसमें खरगोन पहुंची है। और जिले के आंकड़े की बात की जाए तो खरगोन में अब 115 पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई है, जिनमें से 89 स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं, जबकि 8 लोगों की इसमें मौत हुई। अब जिले में मात्र 17 स्थिर पॉजिटिव केस बचे हैं, जिसके बाद में प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर अभी भी लॉकडाउन का और शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। जिला प्रशासन की सजगता के कारण यहाँ पर मरीजों की संख्या में भी एक कमी देखी जा रही है। वहीं अगर जिले के कंटेनमेंट एरिया की बात की जाए तो अब जिले में केवल 11 कंटेनमेंट एरिया बचे हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ में पुलिस और नगर पालिका के साथ साथ में अन्य अमला भी इसमें जुटा हुआ है। और खरगोन में एक नई जिला प्रशासन द्वारा रणनीति बनाई गई, जिसमें अब निर्वाचन आयोग द्वारा जिस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है उसी प्रकार से जिला प्रशासन द्वारा बूथ लेवल तक के कर्मचारियों को इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि सजगता बनी रहे। हर कर्मचारी गांव-गांव पहुंच रहा है और इसके माध्यम से हर घर में लोगों को सैनिटाइज के साथ साथ में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की सलाह दी जा रही है। खरगोन जिले में मध्य प्रदेश में एक ऐसा पहला खरगोन जिला बन गया है जहां पर इस तरह की कवायद खरगोन जिले कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट के निर्देशन में खरगोन एसडीएम अभिषेक गहलोत सहित उनकी पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है। बिल्कुल शशिकांत, ये आपने राहत की खबर बताई है कि खरगोन में लगातार जो स्थिति है वो बेहतर होती जा रही है और उम्मीद यही करते हैं कि खरगोन ही नहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी स्थिति ऐसे ही बेहतर रहे। तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, एक के बाद एक नए केसेस सामने आ रहे हैं। इंदौर टॉप पर लगातार बना हुआ है, जो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत की अगर बात की जाए तो भारत के उन जिलों में शुमार है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमण केसेस पाए जा रहे हैं। बस यही नहीं, वहां पर डेथ रिपोर्ट भी लगातार ज्यादा बढ़ती जा रही है। चलिए भोपाल का हम जायजा ले लेते हैं कि भोपाल में किस तरह की स्थिति। आकांक्षा शर्मा हमारे साथ जुड़ी है। आकांक्षा, किस तरह की स्थिति आप भोपाल की देख रही है? मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर लगातार भोपाल बना हुआ, हालांकि अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट वहां पर काफी ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आकांक्षा। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पे रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, लेकिन रिकवरी रेट अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है। यहाँ पर लगातार काफ़ी तेज़ी से कोरोना के जो संक्रमित पेशेंट्स हैं वो रोज़ सामने आ रहे हैं। अगर आज ही की बात करें तो आज सुबह के 10:30 बजे के बुलेटिन में 38 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद ये आंकड़ा 1191 हो गया है। यानी राजधानी भोपाल में 1191 अब तक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिल चुके हैं। अगर हम बीते दिनों की बात करें तो देखिए, बीते दिनों में औसतन 14 मरीज डेली आ रहे थे, लेकिन अब चूंकि मई आधे से ज़्यादा निकल चुका है और ऐसे में औसतन 28 मरीज डेली सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आने वाले समय में मई अंत तक ये जो आंकड़ा है ये 1800 के पार पहुंच जाएगा। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो जून और जुलाई में सिर्फ भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ 42,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के होने की आशंका जताई गई है, जिसको देखते हुए देखिए सरकार के पास ये आंकड़े पहले से आ जाता है। सरकार काफ़ी ज़्यादा इसको देखते हुए पूरी तैयारी करती है। अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो देखिए स्वास्थ्य विभाग ने इसको देखते हुए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। 18 लाख जो बेडशीट्स हैं उसके ऑर्डर दे दिए गए हैं। इसी के साथ ही 50 लाख से ज़्यादा हैंड ग्लव्स और इसके साथ काफ़ी सारी जो तैयारियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग ने कर ली, क्योंकि एक आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंच चुका है कि आने वाले समय में कितने ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो देखिए, जो हॉटस्पॉट राजधानी भोपाल में जहांगीराबाद बना हुआ है, यहाँ पर लगातार काफ़ी तेज़ी से कोरोना पेशेंट्स सामने आ रहे हैं।
300 से ज़्यादा कोरोना पेशेंट्स सिर्फ जहांगीराबाद से आ चुके हैं। उसके बाद जो पुरानी सिटी के बहुत सारे जो इलाके हैं, चाहे वो मंगलवार हो, बुधवार हो या जाटखेड़ी हो, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं। अब ना केवल पुराने भोपाल में बल्कि जो नया भोपाल है उसमें भी धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसी के साथ ही लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में बने रहे। लेकिन ये देखा गया है जैसे ही लॉकडाउन 4 में थोड़ी सी छूट रेड जोन को मिली है, भोपाल को मिली है, उसके बाद सड़कों पर इस तरीके से व्हीकल्स दिखाई देने लगे हैं, लोग बिना बात के घरों से बाहर निकलने लगे हैं, जो कहीं ना कहीं भोपाल के लिए घातक साबित हो सकता है। तो लोगों से यही अपील लगातार हम IBS 24 की पूरी टीम कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में बने रहिए, ताकि ये जो चेन है इसको तोड़ा जा सके। अगर ये चेन नहीं टूटेगी तो ये जो मरीज हैं ये लगातार इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल आकांक्षा, और एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है लगातार कि अगर अभी सावधानी नहीं बरती गई तो आगे हालात और भी बेकाबू हो सकते हैं। एक बार फिर से जाते जाते यही अपील करेंगे कि आप लोग प्लीज अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जितनी हो सके जागरूकता आप जरूर फैलाइए। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।